नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में 37 जिलों में बारिश की संभावना। पटना में रुक रुक कर हो रही है बारिश से मौसम में ठंडक। गया, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के सभी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार। बीते 24 घंटे से लगातार पटना में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आने वाले 24 घंटे तक मौसम का यही हाल बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की टारगेट रेखा अहमदाबाद, इंदौर, दिशा, औरंगाबाद, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के गोपालपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ गुजर रही है। बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का लगातार प्रवाह हो रहा है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का प्रभाव भी बिहार में हो रहा है। इन सभी मौसमी कारणों के कारण से ही उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में कुछ स्थानों पर और दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बिहार के 5 लोग जिंदा जले। कार के बस से टकराने पर लगी भयंकर आग। रामगढ़ बोकारो NH 23 मार्ग लारी स्थित आवासीय विकलांग स्कूल के पास बुधवार की सुबह करीब 8 बजे एक यात्री बस व कार में सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार सभी 5 लोग की मौत हो गई है। वही बस में बैठे दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक महाराजा नामक यात्री बस रामगढ़ से धनबाद जा रही थी। वही हादसे में वैगनार कार पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। वे सभी लोग बिहार के पटना के थे। हालांकि बस के अगले हिस्से में आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी में सवार यात्री बस से उतरकर किसी तरह से जान बचाकर भागे, लेकिन कार सवार लोग को भागने का मौका नहीं मिल पाया, जिससे यह हादसा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंगा का रौद्र रूप, छपरा में 24 घंटे में 30 घरों को लील गई। गांव में मचा कोहराम। सारण में गंगा नदी का रौद्र रूप जारी है। सरकार ने कटाव रोकने पर बीते साल लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद इस साल भी सोनपुर के सबलपुर अंचल के पिचियारी पंचायत, नवघरवा वार्ड संख्या 1 और 2 में पक्का खफरेल सहित 30 से ज्यादा घर गंगा नदी में समाहित हो गए हैं। अचानक शुरू हुए इस कटाव से पूरे गांव में हड़कंप मच गई है। लोग अब अपने बचे हुए सामानों को लेकर पलायन करना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर की बात करें तो भागलपुर में वायरल का कहर बरकरार। एक बेड पर 3 बच्चों का हो रहा है इलाज। बच्चों और बड़े दोनों हो रहे हैं बीमार। बिहार के भागलपुर जिले में वायरल फीवर का कहर अब भी बरकरार है। वही जिले में इसका असर मायागंज अस्पताल की व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। हालत यह है कि जब वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों को बेड नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में एक ही बेड पर 3 बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में 34 पदों पर निकली वैकेंसी, इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। बिहार के पटना से अच्छी खबर आ रही है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बिहटा पटना में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बिहटा पटना में चिकित्सक शिक्षण संकाय, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, सुपर विशेषज्ञ, सहायक संकाय और वरिष्ठ निवासी के 34 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बिहटा पटना के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.esic.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 17 सितंबर से कम हो जाएगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। GST पर बड़ा फैसला लेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आम लोग को बड़ी राहत देने वाली है। 2 दिन बाद इस पर फैसला हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा था कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने कुछ ऐसा काम किए हैं जिसकी वजह से वह पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का फैसला नहीं कर पा रही है। पिछले कुछ महीने से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आसमानी छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब जल्द ही कटौती हो सकती है। जी हां, केंद्र सरकार कुछ ऐसा फैसला लेने वाली है जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती हो सकती है। इस बात के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। हालांकि इस खुशखबरी के लिए आपको 17 सितंबर तक इंतजार करना होगा। उस दिन निर्मला सीतारमण देश को महंगाई से निजात दिलाने वाले कुछ फैसले ले सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में अब पाइप से मिलेगी रसोई गैस। जानिए किस इलाके से होगी शुरुआत। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक
पटना के कई इलाकों में अब पाइप से रसोई गैस की सप्लाई की जाएगी। इसको लेकर पटना के कई इलाकों में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। खबर के अनुसार पटना के गांधी मैदान के आसपास के इलाके में अगले 4 महीने के अंदर घर से लेकर अपार्टमेंट तक गैस पाइपलाइन बिछा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने गेल कंपनी को सुभाष पार्क के पास मास्टर स्टेशन बनाने के लिए जमीन भी मुहैया करा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश मनाएंगे मोदी का जन्मदिन। कभी उनके नाम से ही चिढ़ जाते थे बिहार के सीएम, उनके कारण ही एनडीए छोड़कर लालू की पार्टी से गठबंधन किया था। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके जन्मदिन पर बड़ा जलसा करने वाले हैं। इस दिन कोविड-19 वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चलाया जाना है। एक वक्त था जब सीएम नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से ही चिढ़ जाते थे। मोदी के कारण ही नीतीश ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ा था। बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव, सरपंच के अधिकार बढ़े तो पद के लिए भी बढ़ी दावेदारी। एक सीट पर औसतन 6 से 7 प्रत्याशी। राज्य में ग्राम पंचायत व्यवस्था में सरपंचों के अधिकार बढ़ाए जाने के बाद अब इस पद के लिए भी दावेदारी की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। इसके पहले के पंचायत चुनाव में सरपंच के पदों को लेकर प्रत्याशितों में कोई खास उत्साह नहीं रहता था। प्रत्याशी न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में पद खाली रह जाते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्लू के वायरस का म्यूटेशन, 3 दिनों में ठीक होने वाला बुखार 15 दिनों तक कर रहा है परेशान। कमजोर इम्यूनिटी से आ रही है हॉस्पिटलाइज करने की नौबत। कोरोना की तरह फ्लू के वायरस का म्यूटेशन हो रहा है। वायरस के म्यूटेशन का बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। 3 दिनों में ठीक होने वाला बुखार 15 दिनों तक परेशान कर रहा है। इसमें कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों को तो बिना हॉस्पिटलाइज किए राहत नहीं मिल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि 1 साल में फ्लू में बड़ा बदलाव आया है जो बच्चों पर भारी पड़ रहा है। बुखार पर सामान्य दवाओं का असर नहीं हो रहा है, जिससे आशंका में अधिक से अधिक जांच तक करनी पड़ रही है।